हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी नवीन मुंडा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन एफएमएन इको डे बिफोर एग्जाम। यस, आज आपने अपना ईआईएसएम का पेपर दे दिया है और होप आपका पेपर अच्छा गया हो। तो अब मैं अपकमिंग 1.5 डेज में आपको कैसे एफएमएन इको का पेपर के लिए रिवाइज करना है एंड कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत राहत का बात यह है कि ईआईएसएम और टैक्स में जैसे आपको दो पार्ट में पेपर मिलते हैं, डीटी का अलग, आईडीटी का अलग, ईआईएस का अलग, एसएम का अलग, इस पेपर में ऐसा नहीं है। एफएम और इको का एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा, तो आपको वो बर्डन नहीं है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ज्यादा होंगे इधर। दूसरा, इस पेपर में कोई एमसीक्यू भी नहीं है, तो आपको कोई बुकलेट नहीं मिलेगा ओएमआर शीट का। तो इस पेपर में आपका टाइम बचेगा। प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि सर टाइम नहीं मिला पेपर में, ऐसा नहीं होगा, टाइम आराम से मिलेगा। ये एक वन ऑफ द पेपर है जो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्ट विथ एफएम। और ये मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि एफएम इज अ प्रैक्टिकल सेक्शन जहां आपका सम्स में 10 में 10 आना बहुत आसान है। जैसे मैंने बाकी के वीडियोस में भी बताया है कि एफएम में टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 1 में रहेंगे 5-5 नंबर के, और 4 2 से लेके 5 रहते हैं 10-10 नंबर के। तो ये जो 5 नंबर के, सॉरी पहला वाला था 5 नंबर के और अब 10 नंबर के, 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर 2 से लेके 5 में आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रहा है सम्स करने में, तो आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि एफएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थ्योरी पढ़ने का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके लिए। अगर आपका शुरुआती 2 घंटा भी इस पर्टिकुलर चीज को करने में लग जाता है तो पैनिक का बात नहीं है। आपने 60 मार्क्स अगर 2 आवर्स में किया है तो आपने बहुत बढ़िया बखूबी तरीके से एफएम कंप्लीट कर लिया। अब 1 आवर में आपको इको करना चाहिए, बट एक लेजिटिमेट अमाउंट होता है, टाइम होता है आपके लिए 1 आवर 10 मिनट्स। फिर भी अगर 1 आवर भी बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफएम में हमेशा टू दी पॉइंट रहिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का सम्स आता है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आता है। सम्स 1 तो 5 नंबर का जरूर आता है जीडीपी का, बट बाकी सब 3 से 2 नंबर का रहेंगे सम्स भी, और थ्योरी तो सिर्फ 2 से 3 नंबर का रहेगा। तो बी टू दी पॉइंट, डोंट नीड टू ड्रैग योर आंसर्स बेकार के कि भैया हम उल्टा पुल्टा लिख के आंसर को बड़ा करके आए हैं। और ना ही शॉर्टकट्स यूज कीजिएगा, एरोज यूज कीजिएगा कि हमने क्लास में जैसे समझने के लिए इजी रूप में ऐसे 1 से 2 निकाल के 2 नाम होते हैं, वो नहीं। आपको प्रॉपर पैराफॉर्म या फिर अगर कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस फॉर्म में लिखना है। डोंट यूज शॉर्टकट्स एंड डोंट यूज एरोज टू एक्सप्लेन समथिंग। यस, जहां डायग्राम बन सकता है वहां डायग्राम बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज को डायग्राम से ही लिख के आ जाएंगे। आपको पर्टिकुलरली पैराफॉर्म में ही लिखना है। ओके सर, अब पढ़ना कैसे है तो मैं आपको बता दूं। नंबर 1, एफएम का मैराथन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इको का मैराथन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एफएम के इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स नीचे लिखे हुए हैं और इको के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नीचे ऑलरेडी लिखे हैं और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एफएम कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे ही आज आप अपना ईआईएसएम का पेपर देके आएंगे तो आपको 15 नवंबर को पर्टिकुलरली इन सेट 1 चैप्टर से स्टार्ट करना है। क्या क्या सेट 1 चैप्टर्स है भैया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए, और उसमें आप डब्ल्यूएसीसी और मार्जिनल डब्ल्यूएसीसी का एक एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे। एक केडी और केपी का यूजिंग आईआरआर मेथड जरूर से एक सम सॉल्व करेंगे। यानी अराउंड मैं आपको बोलूंगा इस टॉपिक से 3 से 4 सवाल आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए हाथ से। मेरे क्लास के स्टार नंबर सवाल जो भी है वो तो जरूर से जरूर एक बार कर लीजिएगा। अगर आपका पहले से किया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैराथन वाले शीट से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। अगला, अगर मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का बात करूं तो वो 5 नंबर से आने का चांस है, जिसमें आप में MM1 और MM2 वाले यानी विदाउट टैक्स और विद टैक्स के सम्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और एक इनडिफरेंस पॉइंट के। तो आप इन्हीं के एक एक 2-2 सवाल प्रैक्टिस करके जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा, टाइम ज्यादा सीओसी लेगा स्टार्ट करने में। और लास्ट इस सेट से रिलेटेड एक चैप्टर बनता है, वो है डिविडेंड पॉलिसी। अगेन अ वेरी शॉर्ट इजी चैप्टर जिसमें वॉल्टर और गॉर्डन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 अगर आप कर लेते हो तो आपका एक बार का एक सेट कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप एक नाइट आउल हो, यानी आप रात को पढ़ना पसंद करते हो, तो आप सेट 2 से स्टार्ट कर सकते हो रात को। और अगर नहीं, आप एक अर्ली बर्ड हो, आपको सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, तो आप ये सुबह उठ के ही पढ़ना। मेरा टारगेट ये रहेगा कि 2 बजे तक आपका सेट
जो मैं आगे बता रहा हूँ 2 और 3 का आधा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो कोशिश करेंगे अगला चैप्टर आप कैपिटल बजटिंग उठाओगे, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप सुबह उठ के भी वो चीज कर सकते हो। अब कैपिटल बजटिंग में ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, रिप्लेसमेंट डिसीजन के सवाल एक जरूर से बना के जाइएगा, एनपीवी और आईआरआर में क्यों कंफ्लिक्ट होता है और उसके एक सवाल जरूर बना के जाइएगा, और लास्ट कैपिटल रैशनिंग जरूर से बना के जाइएगा, हॉट फेवरेट है इस बार कैपिटल रैशनिंग। ओके सर, नेक्स्ट रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग अगर बोलूं तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक सवाल और आरएडीआर का एक सवाल जरूर बना के जाइएगा। आरएडीआर में आरएडीआर वर्सेस सर्टेनली इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट का सवाल 5 नंबर के लिए टॉपिक आना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने मिलेगा। सेट 3 भी आप उस समय चालू करेंगे, यानी ये 2 चैप्टर कवर कर लोगे आप अराउंड दिन मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक, तो उसके बाद आपको 3 चैप्टर और पकड़ना है जो कि बहुत छोटे छोटे मैं दे रहा हूं। एक लेवरेज, ये 5 से 10 नंबर का आ सकता है, अगर 5 का आया तो ये समझ लीजिएगा रेशियो 10 का आएगा, और ये 10 का आया तो ये समझ लीजिए रेशियो 5 का आएगा। ओके सर, तो ये टॉपिक लेवरेज बहुत आसान टॉपिक है, और इसमें एफएल के सवाल जिसमें फाइनेंशियल लेवरेज है, या एफएल के सवाल जिसमें इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर निकलता है, वो जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। थ्योरी के लिए इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताया, आप जरूर से जरूर वो सुनिएगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, अगेन अ शॉर्ट चैप्टर बट अ वेरी मच स्कोरिंग चैप्टर, कारण इसमें टॉपिक्स बड़े टूट टूट के हैं, और आपको स्पेसिफिकली इस चैप्टर में फैक्टरिंग वाला टॉपिक जरूर से करके जाना है, और वो बवाल तरीके से आपका समझा हुआ है, उससे समझाने का चांस सबसे ज्यादा है, या इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। अब अगर ये चैप्टर 10 नंबर का आ गया तो ये समझ लीजिएगा ये चैप्टर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वर्किंग कैपिटल से, यानी उस टर्म में वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा। तो वर्किंग कैपिटल अगर आ जाता है तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल नहीं आएगा, और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल आ जाएगा तो वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा। सर हाई चांस, आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है वर्किंग कैपिटल आने का। ओके सर, कैश मैनेजमेंट एंड बजट, अगेन इजी चैप्टर, और इसमें आप कैश बजट का एक सवाल जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आएगा तो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस बार सीए इंटर के कॉस्टिंग में कैश बजट का सवाल नहीं पूछा, तो हो सकता है आपको कैश बजट का सवाल पूछ ले। मैंने उसमें टेंटेटिव मार्क 0 लिखा है, क्योंकि अगेन ये भी एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टॉपिक है इससे, रिसीवेबल से। तो इन 3 चैप्टर से आपको जनरली कोई एक एग्जाम में देखने मिलता है, ज्यादा चांस वर्किंग कैपिटल का है, फिर रिसीवेबल का, और फिर कैश बजट या कैश मैनेजमेंट का। तो ये करके आप दिन का टाइम 2-3 बजे तक इतना पढ़ के आप एक बार रेस्ट ले सकते हो और अपना लंच कर सकते हो। लंच करने के बाद सेकेंड हाफ शाम को 6 बजे तक आपको 2 चैप्टर और कंप्लीट करने हैं। क्या क्या भैया? वर्किंग कैपिटल 10 नंबर का, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट अप्रोच से ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी का एक एक सवाल बनाना है, जिसमें WIP है, और आपको एक टंडन कमेटी का जरूर से जरूर सवाल प्रैक्टिस करके जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टर्म के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल का एक सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आने का चांस कम है, बट प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके सर, नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस, अगर 5 नंबर या 10 का जो भी आता है, इट विल बी अ मिसिंग फिगर प्रॉब्लम, तो उसमें सारे रेशियोज एक बार यूज करके कम से कम 3 सवाल हाथ से बना के जाइएगा, 5-5 नंबर के रेलिवेंट 2 और 10-10 नंबर के 1। ओके, अगला दिन यानी उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद शाम तक आप 16 तारीख को नेशनल इनकम स्टार्ट कर दोगे, और नेशनल इनकम में यूनिट वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या आता है, वो मैंने नीचे वीडियो में ऑलरेडी बताया है। नीचे दिए गए लिंक में आप जाएंगे जहां इको का इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला है, और यहां पे भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहां से कितना मार्क्स आएगा। 7 नंबर का आपका डेफिनेशन ऑफ एआई, एक पक्का एनआई का डेफिनेशन आएगा 2 नंबर का, एक नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन आना है 5 का। लिमिटेशन कई बार पूछ लेता है, अगर डेफिनेशन नहीं आता है तो फिक्स है ये 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं इन 3 में से, जिसमें एक कंप्यूटेशन आएगा ही आएगा। और नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम का एक सवाल 3 नंबर का आएगा ही आएगा। मल्टीप्लायर के ऊपर ज्ञान आ सकता है और रिसेशनरी गैप के ऊपर ज्ञान आ सकता है। तो ये 2 से 3 नंबर के टॉपिक बने और एक 3 नंबर का सम्स, यही नेशनल इनकम में काम का बात है। आप मेरा मैराथन देख के फटाफट रिवीजन नोट्स देख के इसके 1-2 सवाल प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। अब पब्लिक फाइनेंस एक थ्योरी चैप्टर है जिसमें सम्स बिल्कुल नहीं बनता, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला यूनिट 1 से फंक्शंस पढ़ने हैं आपको, मसग्रेव जी द्वारा दिए गए। यूनिट 2 से एक्सटर्नलिटीज स्टार मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक गुड स्टार मार्क करेंगे, और लेमन प्रॉब्लम, ये तीनों में से कोई एक आएगा आपका 3 नंबर में और कोई एक आएगा 2 नंबर में। अगला
यूनिट 3 से आपका 3 नंबर आने का चांस है, जिसमें पिगवन टैक्सेस आने का चांस सबसे ज्यादा है। अदरवाइज डीमेरिट गुड्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों आता है और प्राइस मैकेनिज्म। यूनिट 4 में 3 नंबर आएगा, जिसमें हाई चांस है आपको पब्लिक डेट का यूज पूछेगा या फिर क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस। इस दिन अब आप इतना करके सो जाइए, आराम से सुबह उठ के बाकी 2 छोटे छोटे चैप्टर सल्टा दीजिए इको के, विच इज बेसिकली नंबर 1 मनी मार्केट, जिसमें 3 यूनिट है और 3-3 नंबर के हर यूनिट से आते हैं, यानी एक क्वेश्चन आने को देखने को मिलता है हर यूनिट से, जिसमें मनी का डेफिनेशन या फिशर का क्यूटीएम आ सकता है। यूनिट 2 से एमएम का सम्स यानी मॉनेटरी एग्रीगेट्स के सम्स और मल्टीप्लायर के सम्स आ सकते हैं, यानी यहां पे भी एक प्रैक्टिकल टॉपिक बन गया। और यूनिट 3 से आपको थ्योरी पूछता है, जहां पे डिफरेंस फॉर्म में जनरली रहता है आपका कि आपको एलएफ वर्सेस एमएसएफ और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस। कई बार आपको मॉनेटरी जो कमिटी है उसके बारे में भी लोग पूछ लेते हैं, तो ये एक थ्योरी टॉपिक है जो जरूर से पढ़ के जाइएगा। लास्ट चैप्टर जो आपको देखना है एग्जाम से पहले वो है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें टोटल 5 यूनिट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मार्क्स वाइज बहुत ज्यादा हो गया है और इसमें भी अगेन सारे थ्योरी टॉपिक्स है। 3 नंबर में आपका यूनिट 1 से आने का चांस है, जिसमें मैं बोलूंगा कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो न्यू ट्रेड थ्योरम है वो, इंडेक्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने का कैलकुलेशन भी आ सकता है या थ्योरी भी आ सकता है, एक तीनों में से एक आएगा ही आएगा। फिर 2 नंबर यूनिट 2 से आना ही आना है, जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूं आ सकता है, या फिर वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंस जो है वो पढ़ के जाइएगा। उसके बाद यूनिट 3 से WTO के प्रिंसिपल्स आने के चांस ज्यादा है, वैसे आप पढ़ के तो सभी जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ लास्ट मोमेंट ज्यादा ध्यान किसमें देना। और यूनिट 4 में पेग्ड एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन और इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। लास्ट यूनिट 5 में एक टॉपिक पक्का आएगा आपका, वो है एफडीआई, और ये कंप्लीट करने के बाद सपोज आपका सुबह का 10 साढ़े 10 बज गया है, तो अब आप अपना नाश्ता वाश्ता करके, अगर आपको कुछ और समरी नोट्स वापस से घुमाने हैं, थ्योरी पढ़ना है एफएम के, तो वो देख लीजिए, और उसके बाद आप 12 बजे के बाद पढ़ना छोड़ दीजिएगा। और आप जिस समय पढ़ना छोड़ रहे हो 12 बजे के बाद आपको पढ़ने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट पेपर है। इसके बाद आपका एग्जाम जैसा जाए भुला दीजिएगा दुनिया को, और आप ऐसे भी भुला दोगे। मिलते हैं एग्जाम के बाद आप लोग से, क्रिकेट का प्लान बनाते हैं। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, लेट्स होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। कुछ भी बात आपको और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आप अपनी इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरीके से पढ़ाई कर सके। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय।